बहरहाल इस वक्त हमारे साथ जातीय जनगणना के मुद्दे पर शुरू हुई सियासी घमासान पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सुभाषसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। राजभर जी, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल, जातीय जनगणना के मुद्दे पर आप क्या अखिलेश यादव की मांग के साथ है? आप इस मुद्दे पर क्या रुख है आपका? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सीधे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम 20 साल से जातिवार जनगणना को लेकर लड़ रहे हैं जी। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री खुद थे और इनकी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ समझौते में, गठबंधन में सरकार थी, या यूं कह लीजिए कि डबल इंजन की सरकार थी, तब इनको जातिवार जनगणना की बात याद नहीं आई। हम 20 साल से लड़ते रहे। इनके कार्यकाल में 5 साल लगातार आपने देखा होगा कि चाहे टीवी में, अखबार में, मैगजीन में धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस के माध्यम से हम बराबर डिमांड करते रहे, लेकिन कभी मुख्यमंत्री की हैसियत से अखिलेश यादव जी को याद नहीं आया। ठीक है, आपका कहना है कि जब इनकी सरकार थी तब तो उन्होंने मांग नहीं की, अब ये मांग क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने एक और उन्होंने ओबीसी नेताओं, अखिलेश यादव ने भाजपा के ओबीसी नेताओं और डॉक्टर संजय निषाद जैसे सहयोगी नेताओं को इशारों में छुट भैये नेता तक कह डाला। आप इस पर क्या कहेंगे? वो हम लोगों को छोट भैया नेता इस नाते कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था में जो बनी हुई जातियां हैं वो यादव हैं, उनसे तो जाति व्यवस्था में हम लोग छोटे हैं, इस नाते भी वो कहते हैं। हम लोग पार्टी, उनकी पार्टी राजी दल है, अभी हम लोगों की अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, इस नाते हम लोगों को छोटो कहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बिच्छू छोटा होता है, मंत्र भी छोटा होता है। बिच्छू जब डंक मारता तो ऊंट को भी फेंचकूरा जाता है, और छोटा मंत्र जब पढ़ता है आदमी तो बड़े भगवान को भी बस में कर लेता है। ठीक है, राजभर जी, एक और बात, आखिर छुट भैये नेता की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? क्या अखिलेश यादव का इशारा छोटे दलों के नेताओं की तरफ है? आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, देखिए, उनका इशारा नहीं है। जब चुनाव आता है तो वोट के लिए वो सबको पहचानते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं तो सबको पहचानते हैं। जब वो हम उनके साथ थे अभी 8 महीना, हमारी पार्टी का नंबर नहीं जानते। अभी आपने सदन में देखा, हमारी पार्टी का नंबर नहीं जान रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि अपनी पार्टी का नाम क्या है। ये कितनी ताज्जुब की बात है। जातिवार जनगणना के सवाल पर हमसे पूछ रहे हैं, हम तो उनको याद दिला रहे थे, उनके साथ खड़े होकर के। रोहित जी, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा प्लेटफार्म मऊ की धरती हल्दरपुर में दिया, जहां से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए उफान पे आई। पूछ लीजिएगा समाजवादी पार्टी के जो साथी आपके यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा ये ओम प्रकाश राजभर गलत कह रहा है। शायद मैं साथ नहीं खड़ा हुआ होता तो समाजवादी। राजभर जी, एक और अहम सवाल आपसे है, जातीय जनगणना को अखिलेश 2024 चुनाव की धुरी बनाना चाहते हैं। आपकी नजर में कौन सा मुद्दा अगले आम चुनाव के केंद्र बिंदु में होना चाहिए या रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी को ये लीडर नहीं बनाना चाहते, लोडर बना के रखना चाहते हैं। हम तो फिर कहता हूं, अगर ये लीडर बनाने की बात करते तो आप बताइए रोहित जी, क्या ये मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए? क्या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए? जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो पिछड़ों में ये पटेल को, मौर्य को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, राजभर को, आरक, बंजारा, बहेलिया, कंधार, बारी, बियारी तो बहुत दूर है, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहारी तो बहुत दूर हैं, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद, पठान के नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? दूसरे को क्या करेंगे? कुछ नहीं करने वाले। समाजवादी पार्टी का ये जो जाति जनगणना। ओम प्रकाश राजभर साहब, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, अखिलेश यादव पर सीधा निशाना उन्होंने किया और उनका कहना है कि ये मांग तो हम भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।